Welcome students in Sanskar online classes. In our previous class we have read about more about verbs. टेंस अपने कंप्लीट हो चुके थे, उनके अलावा अपन वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बिना एडवर्ब भी कहीं कुछ वर्ब कैसे फिल की जाती है। उनमें अपनी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इम्पेरेटिव्स। देयर आर फोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, बिगेन्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिगेन्स विथ प्लीज और काइंडली, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं पैसिव वर्ब। पैसिव वर्ब्स। अब देखो पैसिव वर्ब्स में क्या होती है, इनमें पैसिव वॉइस के बारे में आपने पढ़ा है, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव फॉर्म भी कई बार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूछी जाती है। तो इनमें देखिए क्या है पैसिव वर्ब्स में, मैनी टाइम्स, in correct form of the verbs, in correct form of the verbs there are given passive sentences. There are given passive sentences. In this condition, first of all identify the verb. अब देखो क्या मैनी टाइम्स इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देयर आर गिवन पैसिव सेंटेंसेज। कई बार पैसिव सेंटेंस दिए जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। वहां आपको क्या करना है, इन दिस कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द वर्ब। सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए पैसिव फॉर्म में आपको ये भी मिलेगा, वहां पे कई बार क्या मिलेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट मिलेगा, इसका मतलब वो पैसिव का सेंटेंस है। अब इसके लिए आपको पहले उसका एक्टिव का सेंटेंस क्या था वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में वो पैसिव में किस टेंस में जाएगा वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए द लॉइन ब्लैंक इन ए नेट, यहाँ वर्ब है कैच। वर्ब क्या दी हुई है, कैच। अब नीचे देखो इसका एक्टिव सेंटेंस होता द हंटर कॉट द लॉइन इन ए नेट, कॉट द लॉइन इन ए नेट। अब देखिए यहाँ पे कॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनेट है। देखो सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट पैसिव में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। ये वॉइस पढ़ेंगे तो ये पैसिव फॉर्म के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म फील होगी, क्या होगी, वॉज वर और फिर थर्ड फॉर्म फील होगी यहाँ पे। तो जो कैच की थर्ड फॉर्म कोट ही होती है, यहाँ द लॉइन क्या है, सिंगुलर तो आएगा वॉज कोट। ऐसे पैसिव फॉर्म फील की जाती है, पैसिव फॉर्म जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूछी जाती है। अब देखो क्या है, इफ देयर आर गिवन बाई प्लस सब्जेक्ट, वही रूल जो अपन ने पढ़ा है, इफ देयर आर गिवन बाई प्लस सब्जेक्ट। यदि बाई प्लस सब्जेक्ट दिया गया है और ये सब्जेक्ट यहाँ कौन सा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है एक्टिव का उसको बाई प्लस से ऑब्जेक्ट बना के दिया गया, तो आप कैसे फील करेंगे। देखिए वी कैन इजीली आइडेंटिफाई that the sentence is in passive form, that the sentence is in passive form। अब देखो यदि आपको ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इजी वे में पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस किसका है,
पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। ओके, बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कोई एग्जांपल है, सी ब्लैंक क्रिकेट एवरी डे, क्रिकेट एवरी डे। यहाँ वर्ब दी हुई है प्ले। तो देखो पहले तो इसको आप ये एक्टिव फॉर्म में ही है, अभी पैसिव फॉर्म में नहीं है। यहाँ एवरी प्लस क्या दिया है, डे। एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आप प्ले की वर्ब फील करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सी देखिए क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ अपन को प्ले के साथ एस यूज करना पड़ेगा क्योंकि वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और जब हम किसी वर्ब के साथ एस या IES यूज करते हैं वो सिंगुलर बन जाती है। तो इस प्ले को सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस यूज करेंगे। इसका लास्ट लेटर OSHX वगैरह नहीं है, केवल वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है, तो वी यूज ओनली एस। तो यहाँ आएगा प्लेस। यही सेंटेंस देखो पैसिव फॉर्म में कैसे पूछा जाता, क्रिकेट ब्लैंक, क्रिकेट ब्लैंक बाई हैर एवरी डे, बाई हैर एवरी डे। और यहाँ वर्ब दी गई होती प्ले। तो देखो एवरी डे दिया, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में हो जाता है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट भी सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा इज प्लेड। पैसिव फॉर्म में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इन पैसिव वॉइस वी यूज ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी वहां पर, आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, पैसिव फॉर्म के अलावा विद हैड बेटर, विद हैड बेटर, वुड रादर, with had better, would rather, and late we use first form of the verb, we use first form of the verb। यदि आपको ब्लैंक से पहले had better, would rather और late ये मिले तो इनके साथ आप केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर ब्लैंक योर फेस, योर फेस और ब्रैकेट में है वॉश। तो देखिए यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बट आपको ये रूल यदि ध्यान में है कि विद हैड बेटर, वुड रादर और लेट, तो यहाँ पे देखो हैड बेटर दिया है, हैड बेटर, वुड रादर और लेट के साथ अपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान में है। तो देखो हैड बेटर यहाँ पे दिया गया है तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी गई है, उसको एज इट इज यहाँ लिख दो आप। ये मोर अबाउट वर्ब्स के कुछ क्या है रूल है। इनके अलावा एक और है, देखो जो बिना एडवर्ब वगैरह के अपन विद दीज वर्ड्स, देखिए कौन से वर्ड हैं, विद दीज वर्ड्स वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ अपन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे, वो कौन कौन से हैं। एक तो विदाउट, विदाउट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे। ऑन के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे। अब देखो विदाउट और ऑन के बाद अपन क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यदि आपको ब्लैंक से पहले विदाउट मिले या ऑन मिले तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना। एग्जांपल देखिए, ही रेन विदाउट। अब यहाँ आपको क्या मिला है, ब्रैकेट में स्टॉप, वर्ब क्या दी गई है, स्टॉप। अब देखिए यहाँ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है एडवर्ब वगैरह की, बट आपको ये रूल ध्यान में है कि विदाउट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ ब्रैकेट में मिलेगी तो इसके ING लगा दीजिए, विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। इनके अलावा ही केप्ट ऑन, ही केप्ट ऑन, फिर यहाँ
वर्ब दी गई है सिंग, तो देखो यहाँ भी ओन है ब्रैकेट से पहले यदि ओन है तो यहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, तो सिंगी। ये एडवर्ब के अलावा कुछ रूल्स थे जो मोर अबाउट वर्ब्स में अपन ने पढ़े। ओके, इनके अलावा अपन अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, वॉइस। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।